भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशापहार स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए प्रतिशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 108 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु। दान देने हेतु संपर्क करें 93765 71002 या 93765 71003 एवं रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 93765 71001। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 0001 011-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। चातुर्मास 2023 के मुख्य कलश प्राप्त करता श्रीमान सुरेश जैन, TMU कुलाधिपति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान, सानवी, चीना जैन, तुषार, कृष, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष रामनगर अहि क्षेत्र श्री विनोद बिहारी धर्मपत्नी मिथिलेश मोडिया, रामपुर, उत्तर प्रदेश। सौरभ जैन, मुदिता जैन, विराज जैन, सचिन जैन, तुलिका जैन, काशवी जैन, दिविशा जैन। पिता दीपक जैन, माता कुमकुम जैन, पुत्र समर्थ जैन, अनमोल जैन, मुरादाबाद। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 93765 71002। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते जिंदगी भर चलते हैं, और आत्मा से बनाए गए रिश्तों से परमात्मा बनते हैं। परमात्मा बनते हैं वो सिद्ध शिला तक चलते हैं। तो ध्यान रखना, दूसरों के दुख में खुशी होने की आदत मत डालना, वरना भगवान वही दे देता है जिसमें आप खुश होते हैं। समझ गए? यदि दूसरों के दुख में आप खुशी होंगे तो आपको दुख मिलने लगेंगे, खुशी नहीं मिलेगी। और हमारे यहाँ कहा भी है कि जो भी परमात्मा बनते हैं धर्मात्मा बनते हैं, क्योंकि माँ सब में लगी है। धर्मात्मा में भी, पुण्यात्मा में भी, परमात्मा में भी, आत्मा में भी और दुरात्मा में भी। हमें दुरात्मा नहीं, हमें धर्मात्मा से परमात्मा बनना है। और आप लोग पूजा करते हैं देव सासगुरु की। देव कौन बनते हैं? देव कोई अवतार नहीं लेते हैं हमारे यहाँ। हम अवतारवाद को नहीं, हम तो कर्मवाद को आश्रय देते हैं, क्योंकि अवतार वो होते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं और तीर्थंकर वो होते हैं जो नीचे से ऊपर जाते हैं।
हम उन्हें परमात्मा मानते हैं जो बहुत के बीच में थे लेकिन अकेले हो जाते हैं, और अवतार वो होते हैं जो अकेले थे लेकिन बहुत के बीच में आकर संबंध बनाते हैं और संबंध में बनाकर न्याय नीति कराते हैं। लेकिन हम उन्हें परमात्मा मानते हैं जो इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलकृति सर्वज्ञो नादिमध्यंता सर्वा शास्त्रो पलालिते, कि हम उन्हें परमेष्टि मानते हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में, इस भव में नहीं तो आगे भव में, परमेष्टि को ध्येय बनाया था, लक्ष्य बनाया था। उन्होंने भी अपनी आत्मा को परमेष्टि के चरणों में लगाया था। क्योंकि हम पढ़ते हैं जिस विन नहीं जिन राज सीझे दूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसिरो करो जन आयु जम मुख बीच में। कहा एक घड़ी मत विसरो, क्योंकि लोग सोचते वो मर रहा है, वो मर रहा है। इस तो उपदेश में बहुत सुंदर बात कही है कि तू जिस जंगल में बीच में बैठा है उसके आसपास देख रहे, वहां आग लग गई, वहां आग लग गई, अरे तेरे पास भी वो आग किसी दूसरे के में, तुझे बच के जाने की कोई रास्ता नहीं है। तू जाएगा, बैठा वहीं है, वह वन में बैठा है और बीच में बैठा है, तो वन में चारों ओर आग एक दिन तेरे पे भी आ जाएगी। अपना बचाव करना है। आप कहोगे हम पे तो नहीं आएगी। आदमी जितनों को जला के आता है तो तसल्ली सी मिलती है कि मैं इतनों को जला कर आया, मुझे कौन जलाएगा। हिटलर, चंगेल का ये सब क्या थे, उन्हें ये था कि हम इतनों को मार सकते हैं, हमें कौन मार सकता है। लेकिन कहते हैं जो आए थे तूफान बनकर गए सर को झुकाकर, क्योंकि आते समय बवंडर उठाता है, बहुत तालियां और थालियां बजती हैं, जाता है तो गर्दन झुकाकर चला जाता है। हम आए थे तो मजबूर थे, मायूस थे, बचपन में हमें कुछ शक्ति नहीं थी, लेकिन बड़े हो गए तो शक्ति की अभिव्यक्ति गलत हो गई हमारी। जब से लोग मोबाइल के करीब हो गए, जब से लोग मोबाइल के करीब हो गए, तब से लोग रिश्तों के लिए प्यार में गरीब हो गए, तब से लोग रिश्ते प्यार के गरीब हो गए। पहले वास्तव में हमारे पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल अच्छा भी है आज की तारीख में, गलत भी, इसमें अच्छे प्रोग्राम भी देख सकते हो, गलत भी शिक्षा मिल सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे परिवार बिल्कुल बिखर गए। हमारे परिवारों में बच्चे ननिहाल जाने की जिद करते थे, ननिहाल जाने की जिद। और सच पूछो, मामा लोगों के बच्चे इधर आते थे, पूरी छुट्टियों में यही चलता था। यदि 5 मौसियां हैं या बुआ, जितनी बुआ होती थी सबके यहाँ पूरी पूरी टीम जाती थी। 15-16 बच्चे हो जाते थे, क्योंकि सबके 2-2, 4-4 भी होंगे और एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। कितना अच्छा लगता था। वो काम भी बहुत कराते थे बच्चे, जब एक जगह ऊर्जा बनती थी। आज तोड़ फोड़ कर रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्योंकि अब हमें सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती है। पहले सब मिलकर रात को भजन गाते थे, कहानियां सुनते थे, और आजकल एक्सरसाइज कराने तुम लोग पैसे देकर जा रहे हो। पहले तो बच्चे गुलाटे भरते थे, अपने आप सारी एक्सरसाइज हो जाती थी, बड़ी बड़ी छत्तें होती थी। लेकिन अब तो बच्चे, क्योंकि आज हमारे जीवन की पद्धति बदल गई। हमारे 5 परमेष्ठियों में से 2 परमेष्ठि परमात्मा है। परमेष्ठि शब्द अपने आप में कहता है जो परम भी है और इष्ट भी है। परम यानी श्रेष्ठ है और इष्ट यानी हमारे हितकारी है। हम मुनियों के लिए कहते हैं निर्मोहियों से ना नाता लगाना। क्यों कहते हैं उन्हें निर्मोही? क्या मोह नष्ट हो गया? अरे मोह नष्ट तो 10वीं क्लास में है, तो कहाँ मोह नष्ट हो गया?
लेकिन आपने क्यों कहा है कि निर्मोही महाराज को? क्योंकि जो मिथ्यात के साथ बहुत तीव्र राग था वो राग मिट गया। जो अनंतानुबंधी का बंद कराता था वो मिट गया। जो किंचित भी त्याग तपस्या नहीं आने देता थी, जो त्याग तपस्या नहीं आने देता था, प्रमाद था, वो मिट गया। और सच पूछो तो अप्रत्याख्यान कसाय का उदय मंद हो गया, समाप्त हो गया। और प्रत्याख्याना वर्ण का भी उदय नहीं रहा। क्योंकि यदि लोग, आप सोचेंगे माता जी ये तो हमें समझ में नहीं आता है, विचार कर लेना, बात एक होती है, कोई तकरार हो जाए, एक तो लगता है मर जाएंगे या मार देंगे, हम अलग होके ही रहेंगे, अब इस घर में खाना नहीं खाएंगे, पूरा घर तहस नहस कर देते हो, पूरे रिश्ते, पूरी उम्मीदें कबाड़ करके रख देते हो। यदि कोई चीज नहीं आ पाए, घर में कलेश करने की आदत हो, तो समझ लेना हमारे नरक की टिकट कट गई है। क्योंकि तीव्र क्रोध नारकी जीव को आता है, और जो यहाँ पर भी क्रोध करता हो, आहार नहीं दे पाता हो, व्रत संयम नहीं रख पाता हो थोड़े भी, आप कहोगे माता जी व्रत का मतलब, अरे कम से कम महीने में थोड़ा तो आंशिक रूप से व्रत रखो कि आज चतुर्दशी है, आज कम से कम एक महीने में एक बार तो हम इस चीज का नियम लेते हैं। यदि नहीं ले पा रहे हो तो ध्यान रखना, राजा श्रेणिक श्रावक श्रोमणी रहा, लेकिन नरकायु का बंद कर लिया था, इसलिए व्रत ही नहीं हो पाया। हमारे पास थर्मामीटर है, हमें कहाँ जाना है। वैसे अपन लोग इतना तीव्र क्रोध नहीं करते हैं, आ जाए कोई बात नहीं, संजुलन तो बहुत अच्छी है, थोड़ा बहुत आ जाए तुरंत समाप्त हो जाए। आता है क्यों, दीपायन मुनि को तो क्रोध आ गया, लेकिन ऐसे क्रोध आते हैं, 700 मुनियों को कहानी में फेल दिया था दंडक राजा ने, तब आखिरी मुनि को भी क्रोध आ गया था। लेकिन ध्यान रखना, क्रोध आ जाए तो स्वयं का भी घात करता और सबका घात करता है, उस देश नगरी को जला देता है। आपके यहाँ भी क्रोध आता है तो घात करता है, पहले टीवी और बीवी को फोड़ देते हो, फिर सुधरवाने जाते हो। जिस दिन तुम गिफ्ट ला रहे हो खुश मत हो ना कि बहुत बढ़िया गिफ्ट ला के दे रहे, सोचना सुबह झगड़ा करके गए होगे तब शाम को गिफ्ट ला रहे हो। इसलिए परिवार में जो काम आराम से हो सकता उसे तकरार से मत करो। अपने पास ये थर्मामीटर है कि हम कैसे हैं। जो लोग कहते माता जी वो हमारा शत्रु है, हम पर में स्थित हैं तो हम अपने शत्रु हैं। हम अपने आप में स्थित हैं, जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। आप तो कहते हैं आप बोर हो रही होगी, हम आपको टाइम पास करने के लिए आए। हमने कहा हम अपने से बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा था, तुम आ गए तो व्यवधान हो गया। क्यों? क्योंकि संत अपने आप गुणों से मिलके रहते हैं, उन्हें और किसी दुर्गुणों की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप से मिलते हैं। भरत चक्रवर्ती के 923 बच्चे हुए, एक साथ हुए, वो बोलते नहीं थे। भगवान के समोसरण में पूछा गया, प्रश्न किया गया, ये बोलते नहीं, गूंगे, आपके वंश में भी क्या ऐसे बच्चे होंगे? वाणी में झरा, वो बोलते इसलिए नहीं कि वो गूंगे हैं, बल्कि वो बोलते इसलिए नहीं कि किससे बोलूं। आचार्य कहते भगवान ने कहा बोलेंगे, और वो एक ही बार बोले, दीक्षा हम देगी, दीक्षा दो, यही बोले और कुछ नहीं बोले। आप लोग अपने बच्चे से क्या बुलवाते हो, क्या सिखाते हो? वो तो एक बार बोले और निगोद से निकले थे, सिर्फ एक बार तरस पर्याय पाई थी,
तरस पर्याय आप जानते हो क्या होती है? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री। क्योंकि कहते चिता भी अगर मिल सके तो धन्य होगा तू। कितने लोग मर जाते, चितड़े चितड़े उड़ जाते हैं। अभी अपने महाराज जी के बारे में देखा अपन ने, पता नहीं कौन भव का बैर होगा जो इस तरह मौत हो जाती है। और एक नहीं, हमारा आगम भरा पड़ा हुआ है। एक बार अनुमोदना की थी हिंसा की, और 500 मुनियों ने राज्यावस्था में कभी मिलकर हिंसा की सिर्फ अनुमोदना की थी। वाह, बहुत अच्छा लग रहा। और घानी में पिल के मरना पड़ा मुनि की अवस्था में। लोग गज कुमार के ससुर को गालियां देते हैं। उसने ससुर होकर सिर पर सिगड़ी जला दी। सिगड़ी रखी नहीं थी, सिगड़ी जला दी थी। कहते हैं जैसे आप खाली बाल्टी लेकर क्या करो, किसी के सिर पे जला दो तो कितनी तकलीफ के जली जाएगा सिर। तो उसने क्यों जला दी थी कभी विचार आया? आप गज कुमार के ससुर को गालियां देते हो कि उसने जला दी थी, लेकिन पूर्व में गज कुमार के जीव ने सौत ढाई के कारण एक बच्चे को, अपना बच्चा नहीं था, सौत के बच्चे को गरम रोटी की भाप लगा दी थी। पुण्य भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता है और पाप भी बढ़ता है। उसके बाद प्रायश्चित किया था और सारा कुछ जीवन त्याग में गया था। जो जीव त्याग में गए थे, जो संयम के क्षण थे, उसके परिणाम स्वरूप सुंदर देह मिली थी, सुंदर परिणाम मिले थे, राज वैभव में जन्म हुआ था। लेकिन जो पूर्व जन्म का कर्म किया था उसको भोगना स्वयं पड़ा। हमारे और आपके जीवन में हमने इतने पाप किए, उसका प्रायश्चित कब करते हैं?